चलिए दोनों चालू करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रजीत। इंद्रजीत, चंद्रवीर, हाँ, चंद्रजीत। चंद्रजीत। आप क्या है? कैथलिक, पेंटिकोस्टल। कॉन्टिगोस्टर। हाँ। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं क्रिश्चियन धर्म के क्या बोलते हैं? पास्टर, क्रिश्चियन धर्म के पास्टर चंद्रजीत जी, जो हमारे सनातन धर्म में महाराज बोलते हैं जिनको, जैसे हम हैं सनातन धर्म में, वैसे ही आप प्रार्थना कराते हैं, आप एक चर्च को चलाते हैं और अपने भक्तों के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में उनको अपने धर्म के अनुसार जो गॉड है उनसे मिलने का रास्ता बताते हैं। जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में महात्मा बताते हैं कि मोक्ष का क्या रास्ता है, प्रभु का क्या रास्ता है, परमात्मा का क्या रास्ता है। तो आज हम पास्टर जी से जानेंगे क्रिश्चियन धर्म किस तरीके से इच्छा को देखता है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? सही? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूँ, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके से उस जो शक्ति हम मानते हैं, कोई उसको विज्ञान ब्रह्मांड कहता है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में उनको भगवान कहा जाता है, आपके में गॉड कहते हैं, मुस्लिम धर्म में अल्लाह कहते हैं, ऐसे सभी ने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। तो उसके हिसाब से जो आपके भक्त हैं या आप हैं, सभी के अंदर एक इच्छा रहती है। तो आप जो भी रास्ता दिखाते हैं और लोग आपको इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपसे रास्ता पूछने भी आते हैं, तो आपके धर्म के बारे में कुछ बताइए कि आपका धर्म, आपका प्रभु, आपका परमात्मा, आपका गॉड क्या कहता है इच्छाओं के बारे में? मेरे धर्म में हमने यही देखा है, इसमें जिसमें हमने भी जब प्रभु को जाना, तो इसमें हमने देखा कि इसमें एक शक्ति ऐसी है जो हमारे मन की इच्छा को पूरा करने की सक्षम रखता है। जैसे मैंने अनुभव किया है, और उस अनुभव में जब हम आगे बढ़े तो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, और कई प्रकार के चीज़ों को हम अनुयायी इस प्रकार से बन जाते हैं, जब हम कई समस्याओं से होकर गुजरते हैं और समाधान कहीं नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद कई एक आस्था, एक विश्वास को लेके आते हैं, और फिर जब वहाँ पर हम रखते हैं और जब अपने उसके अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करते हैं या हम भक्ति करते हैं, तो उसके अनुभव जब करते हैं तो प्रैक्टिकली रूप में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए उसमें हम देख सकते हैं। इस बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जिस भी धर्म से जुड़ा हो, हाँ, उसके अंदर एक इच्छा होती है। जी बिल्कुल। आदमियों में तो चलो आपने मान लिया कि हमारी पॉपुलेशन 8.5 अरब है, हाँ, और सभी के अंदर एक इच्छा विद्यमान है। बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि क्या पशु पक्षियों में भी कोई इच्छा होती है? पशु पक्षी के अंदर इच्छाएं तो होती है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हमें भी कोई चारा दे, हमें भी कोई अच्छा से रखे। तो जो हम पशु पक्षियों से प्यार देते हैं तो वो भी हमसे प्यार देता है, ऐसी नहीं है कि नहीं देता है। तो ऐसी नहीं कि उनके अंदर भी इच्छाएं हम देख सकते हैं। वो पशु पक्षी तो प्रार्थना करना नहीं जानते, ना वो गॉड को जानते, बिल्कुल, ना वो भगवान को जानते। हाँ, लेकिन इच्छाओं को वो भी जानते हैं। जैसे पैदा हो गया तो भूख लगने की इच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हो गया तो अपने वंश को आगे बढ़ाने की हाँ, इच्छा, हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई हमला कर रहा है तो सुरक्षा की इच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो इच्छा तो इंसानों के साथ साथ पशुओं में भी है। हाँ। तो मैं यहाँ पर एक बात को बताना चाहते हैं। यहाँ पर दो, जैसे पशु पक्षी और मनुष्य के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम सब सृष्टि में हैं, और सृष्टि को जो रचता है वो सब परमेश्वर है। उसको किसी ने नहीं देखा है और सबसे प्रेम करता है, और सबके अंदर परमेश्वर ने इच्छा को डाल रखा है। इसीलिए उनकी इच्छा, हमारे अंदर इच्छा भी आपके अंदर इच्छा है। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया
लेकिन इच्छा मनुष्य के अंदर और जानवरों के अंदर डाला है कि एक इंसान अच्छा भी कर सकता है, एक इंसान बुरा भी कर सकता है। उनकी इच्छा है कि अच्छा करना है या बुरा करना है, तो उससे ही जानवर भी है कि हमें कैसे हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। पास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा और बुरा, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा, हाँ, इसका पैमाना क्या है? जैसे इस धरती पर 500 से ज़्यादा धर्म और हाँ। धारणाएं हैं, धारणाएं। और हर धर्म ये कहता है, अपने अपने सबने पैरामीटर बना रखे हैं हाँ, कि इनके हिसाब से ये चीज़ें बुरी हैं। जैसे हाँ, हमारे धर्म के अंदर मांस खाना हाँ। गलत है, अवॉर्ड, हाँ बिल्कुल शराब पीना गलत है। अवॉर्ड, हाँ। आपका धर्म कहता है कि आप मांस खा सकते हैं, आप शराब पी सकते हैं। हाँ हाँ, आप बताइए हम। हाँ मुसलमान धर्म में कहते हैं जी शराब पीना पाप है, हाँ 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 वो इच्छा अगर आप रखते हो तो हाँ, वो हाँ, आपकी गलत है। हाँ हाँ तो इच्छा, हमारे धर्म में भी लोग मांस भी खा रहे हैं हाँ और शराब भी पी हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, आपके धर्म में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते और मांस भी नहीं खाते। बिल्कुल सही। मुस्लिम धर्म में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, हाँ और बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको हम कहेंगे कि ये खराब इच्छाएं कर रहे हैं या हाँ। ये खराब काम कर रहे हैं, धर्मों के हिसाब से पूछ रहा हूँ। तो अब इच्छा को हम किसको खराब कहें और किसको ठीक कहें, इसका हमें कैसे पता चलेगा? मैं इसके अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र के अनुसार हम बताना चाहते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने धर्मोपदेश में कहे हैं उन्होंने कि इंसान के अंदर जो जो कुछ भी गलत होता है वो अंदर से होता है, अंदर से। जैसे बुरी बुरी लालसाएं करना, बुरी बुरी इच्छा करना, गलत चीज़ें रखना, सब हमारे हृदय के अंदर रहता है। तो उन्होंने जैसे वचन में हमने पढ़ते हैं तो लिखा है, जो इंसान अंदर से बुरी बातों को निकाल देता है वो स्वतंत्र है और पवित्र हो सकता है। लेकिन खाने पीने से इंसान अशुद्ध नहीं हो सकता है करके वो धर्म शास्त्रों में हम पढ़ सकते हैं। खाने पीने से क्या, हम खाए पिए और संडास से हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बुरी इच्छाएं, बुरी चीजें वो हमारे मन के अंदर है, तो वो हमें अपवित्र करता है। मैं आपके धर्म को गलत नहीं मान रहा हूँ। इधर हिंदू ये कहते हैं या सनातन धर्म ये कहता है कि जिसने किसी निर्जीव या सजीव को हाँ मार करके खा लिया, हाँ वो पाप कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। वो नरक भोगेगा। हम्म, अब आप कह रहे हो, आपने दूसरा तर्क दिया है। हाँ हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ 500 से ज्यादा धर्म है। हाँ कोई 3 पत्नियां रख सकता है किसी धर्म में, हाँ। वहाँ इजाजत है। हम्म, किसी में 1 पत्नी रखने की हाँ, इजाजत है। किसी संप्रदाय में ऐसा है कि उसमें शादी करने की परंपरा नहीं है, मैंने जैसे बोला ना 500 से ज्यादा। ज्यादा है, ठीक है। किसी में ऐसा है कि आप चॉइस से शादी करो, मुझे लड़की पसंद है, लड़की को मैं हाँ, पसंद हूँ, हाँ, उसे कर लो। किसी में इसको पाप माना जाता है। हाँ मैं इन इच्छाओं की बात कर रहा हूँ कि इच्छाओं का जब आपने कहा बुरा और अच्छा, हाँ। तो इनमें बुरी और अच्छी इच्छाओं को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुरी और अच्छी चीज़ें जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो मेरे पर डिपेंड करता है। क्यों, मेरे अंदर वो शक्ति है, हम खराब चीज़ भी छोड़ सकते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी चीज़ ग्रहण सकते हैं, खराब चीज़ छोड़, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे ही हम डिफेंड कर सकते हैं इस चीज़ जी। को। अब मेरा प्रश्न ये है, आप विज्ञान को मानते हैं हाँ, मानते हैं। और परंपराओं और धारणा को मानते हैं? हाँ, परंपराओं धारणाओं को मानते हैं। मानते हैं। बिल्कुल। इनमें से ज्यादा विश्वास आपका किस पे है, विज्ञान पे है या परंपराओं पे? हम जैसे अभी बोला जाए तो हम वैज्ञानिक तरीके को भी हम अपना सकते हैं, लेकिन परंपराओं के हिसाब से बोले तो वो आप पीछे रह गया है काफ़ी, आप धीरे धीरे, है ना। लेकिन वैज्ञानिक परंपरा आप थोड़ा सा आगे फ्रंट पे आके हम सब कुछ देख सकते हैं, इसीलिए हाँ, समय के हिसाब से बदलाव आया है। मतलब कहने का ये है कि जो गॉड है, हाँ, उसकी हमने सुनी है, शास्त्र पढ़े हैं, हाँ, लेकिन हमने देखा नहीं है, देखा नहीं है। फिजिकली टच नहीं किया। हाँ जैसे विज्ञान की चीज को उसने पेपर बनाया, हाँ, तो पेपर को हम टच कर सकते टच कर सकते हैं। हैं, यही है ना? हाँ, तो विज्ञान ज्यादा सटीक है, अभी सटीक ज़्यादा है। ठीक है, सदा से रहा। हाँ, क्योंकि विज्ञान का मतलब है खोज, खोज, और खोज आदमी सदा से करता हर रहा, प्रतिदिन कुछ न कुछ चीज़ों को खोजता करता है। रहा, हाँ, जी, जी। और खोज से ही तरक्की
हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले आदमी पैदल चलता था, हाँ। इच्छा हुई कि हम उड़ें, हाँ, तो उसने जहाज बना दिया। जहाज बना दिया। तो उसकी इच्छा हुई, हाँ, तो उसने उस पे खोज करी हाँ। और उसका सिस्टम बनाया, हाँ, हाँ, हाँ। और आज देखो बिल्कुल बिल्कुल जहाज बिल्कुल, बन के बिल्कुल। उड़ रही है। जैसे इच्छा जैसे हमारा मन और हमारी इच्छा काम करता है, वैसे हम खोज में लग जाते हैं जी। और वो सक्सेसफुल ही होता है जब हम वो जहाँ पे successful। देखे हैं। अच्छा, अब हम दो तीन चीज माने, जैसे हम्म, विज्ञान की आपने हामी भरी है। विज्ञान ये कहता है कि कोई भगवान नहीं होता, ठीक। कोई गॉड नहीं होता, कोई अल्लाह नहीं होता। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड से ही ये सारी सृष्टि, है। ठीक है। ठीक। ब्रह्मांड में ही शक्ति है, वो ही पॉजिटिव वेव्स भेजता है, बिल्कुल। वहीं से नेगेटिव वेव्स आती हैं। तो पावर, मेन पावर जो साइंस ने बताया है, हाँ, विज्ञान ने, हाँ, वो ब्रह्मांड को बताया है। हाँ, ठीक। धर्मों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए हैं, अपने अपने नाम दिए। ठीक है। अब विज्ञान ये कहता है कि हम जो लोग हैं, हम किसी ने पैदा नहीं किए, हमारे माँ बाप ने पैदा किए, और हमारे माँ बाप ने भी कैसे पैदा किए, उन्होंने सेक्स किया, हाँ, और सेक्स के बाद में करोड़ों शुक्राणु हाँ। हमारे जो फादर थे बॉडी के। उन्होंने निकाले। हाँ, वो करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई, हाँ, एक सबको टारगेट मिला, ठीक। आपको यहाँ पहुँचना है इतनी देर में। करोड़ों ने दौड़ लगाई, और करोड़ों को पीछे छोड़ करके हम पहुंचे, और हमारा जन्म हो गया और हम पृथ्वी पे आ गए। ये विज्ञान कहता है। तो इस पे हम कुछ ऐसे हम जी। बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा हमारा दुनिया की, हमारा सृष्टि की उत्पत्ति के पहले विज्ञान नहीं था। जी। ठीक है। उत्पत्ति जब हुई है, तो कोई ऐसे कुछ शक्ति है, जिसे वैज्ञानिक बातों मानता है, ब्रह्मांड के द्वारा कुछ बना है, कुछ है। एग्जैक्टली एक शक्ति, मानता है, उस शक्ति मानता है। तो शक्ति को जो है वही शक्ति के अनुसार जो है उसको काम करने वाला जो विलीन है, जो तो हम उस विषय पर हम विश्वास करते हैं, जी। उस शक्ति को हम मानते हैं, हम्म। है ना। और विज्ञान को भी मानते हैं, क्योंकि विज्ञान इस बातों को अब विज्ञान भी इस बातों को मानना शुरू कर दिया, जाना एक शक्ति है, कोई काम कर रहा है, जी। शक्ति है तो काम कर रहा है। बिना उसकी शक्ति के अनुसार विज्ञान भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य की सोच, मनुष्य इच्छा उस शक्ति पर निर्भर करता है, तभी उस काम को हम कर पाएंगे। मतलब अब हम ये भी यहाँ जाएं, मान लीजिए आपके गॉड हैं, हाँ, और उनकी इच्छा हुई कि मैं इंसान बनाऊं, हाँ, उनकी भी तो इच्छा ही हुई। हाँ, और गॉड को जिसने भी बनाया हो, हम्म, भाई गॉड भी तो कहीं से पैदा हुए हैं, जमीन से निकले हैं, आसमान से गिरे हैं, कहीं से तो आए हैं। अच्छा, जहां से आए हैं वहां की भी इच्छा हुई है कि मैं एक गॉड बनाऊं। हाँ, अब कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात? मैं समझ में आ रहा है। तो इच्छा मेरे हिसाब से सबसे पहले जन्मी, हाँ, चाहे वो बुलबुले में जन्मी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो ये आप मानते हैं कि भगवान से पहले भी इच्छा थी? नहीं, बिल्कुल करेक्टली बात है, क्योंकि जब धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, नीति वचन की पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब कहता है जब सृष्टि निर्माण हो रहा था, तो बुद्धि कहता है, समझ कहता है कि इच्छा बोलता है कि मैं समय भी उस शक्ति के साथ था। उसको पैदा करने वाली इच्छा है। हाँ, अब देखो, बिल्कुल करेक्टली, भाई इच्छा तो मूल में हो गई। इच्छा तो हर जगह है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से पहले भी, जी। जब हमें होश नहीं रहता, जब हम शुक्राणु होते हैं, हाँ, उस समय हमारी इच्छा ही थी केवल, जो हमने करोड़ों को पीछे छोड़ के पीछे छोड़ दिया। टारगेट तक पहुंचे। बिल्कुल। उस समय केवल इच्छा थी, ना पैर थे, ना हाथ थे, ना हाँ, शरीर हाँ, था, हाँ, ना हमारे कोई जानकार थे। बिल्कुल। तो उस समय केवल एक इच्छा थी। हाँ, तो हमारी इच्छा इतनी शक्तिशाली थी, जो करोड़ों को पीछे छोड़ करके और आ गए हम बिल्कुल बिल्कुल। धरती पे। अब होता क्या है कि आपके पास भी, या हर धर्म के जितने भी मौलवी बैठे हैं, फादर बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, जो भी नाम जी, देते जी, हो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। हाँ, उसमें, उनके पास लोग इच्छा लेके जाते हैं। बिल्कुल लेके जाते हैं। किसी की इच्छा है कि उस पर बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए, हाँ, सही सही। ठीक है। हाँ, किसी की इच्छा है उस पर पैसा कम है तो उसको, हाँ, कोई कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, वो Exactly. ठीक होना चाहता है।
कहने का मतलब है वो इच्छा लेके आते इच्छा हैं, लेके आते हैं। और जो जिसके पास आते हैं हाँ वो भी इच्छा रखता है कि ये ठीक हो जाए, हाँ 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 हाँ, इनका काम हो जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में एक चीज जरूर है, इच्छा। हाँ, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो आज से सर जी बता रहे हैं आप, तो मेरा ध्यान मैं बाइबल पे मेरे कृष्ण शास्त्र में चला गया। तो वहाँ पर भजन संहिता 91 के 10वां पद में लिखा है कि तुम्हारी मन की इच्छा तेरी सारी युक्तियों को मैं सफल करूँगा। बाइबल में मेंशन है तुम्हारी इच्छा, क्योंकि जो आने वाला वो इच्छा से आता है, और कहता है कोई शक्ति है जो उनकी इच्छा को पूरा कर सकता है। मतलब डिपेंड है इच्छा के ऊपर। इच्छा के बगैर तो हम भी हैं, इच्छा से आए हैं कि चलो मेरी इच्छा है हम आए और हम मेरे जीवन संतुष्टि के साथ परिवार के साथ सुंदर जीवन व्यतीत कर सके, मेरी इच्छा है। तो इच्छा स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये उसको कोई काबू नहीं कर सकता है। आप ये इसमें क्या कहेंगे, जैसे स्वर्ग और नरक, अच्छा, स्वर्ग और नरक में जाने की किसी की इच्छा नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं होती। सबकी स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक कल्पना है, हाँ मरने के बाद में आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। हाँ, ठीक है। वो स्वर्ग ना तो किसी ने देखा मरने के बाद वाला, बिल्कुल हाँ, ना नरक देखा। बहुत अच्छी पॉइंट बात है। हम सब लोग यहाँ बैठ करके कल्पनाएं कर रहे हैं, कल्पनाएं करते हैं और सोचते हैं। ठीक है। हाँ तो आप क्या समझते हैं, जब ये बॉडी मैं हूँ, हाँ बॉडी के अंदर मेरा जो भी जीव है, हाँ, जो भी है, ठीक है, हाँ, वो है। हाँ, जब बॉडी डैमेज हो गई, मर गई, बिल्कुल। बॉडी को सबने अपने अपने अनुसार, किसी ने दबा दिया, किसी ने जला दिया, हाँ किसी ने, हाँ, वो धर्म के अनुसार, वो धर्म अनुसार, हाँ, ठीक। ये बॉडी खत्म हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में वो फील कौन करता है, स्वर्ग और नरक? देखो मृत्यु के बाद तो कोई फील कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। मनुष्य का मरना उनका न्याय होना ही नियुक्त है। मनुष्य का मरना उनका न्याय होना नियुक्त है, उसका कोई दूसरा जन्म हम शास्त्रों में पढ़ते नहीं है कि मनुष्य का जन्म है एक बार ही उसको मिलता है। उनको बहुत ही प्यार से जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा ताकि हम स्वर्ग को जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए अपने शरीर से और अपनी इच्छाओं को मतलब कि कहने का मतलब अपनी इच्छाओं को वैसे उस आधार पर ले जाना पड़ेगा जहाँ पर पवित्रता हो सकता है, धार्मिकता हो सकता है, उस पर डिपेंड करके जाएंगे, तभी हमें कोई मोक्ष या मुक्ति मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी गलत इच्छाओं को गलत इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं और हम कहेंगे हम स्वर्ग जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का मरना उनका न्याय होना है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का मरना दोबारा उसका फिर उसका जन्म होगा, ऐसा कोई भी डिफिनेशन हम किताबों में शास्त्रों में हमने पढ़े ही नहीं है, चाहे वेद पुराण शास्त्र हो या आपका बाइबल हो या किसी चीज़ हो। लेकिन हमारे इसमें तो प्रमाण है, पुनर्जन्म की कहानियां हैं है, बिल्कुल है। तो ये पुनर्जन्म क्या है? तो पुनरुत्थान बाइबल में जो हमने जो पवित्र शास्त्रों में जो पढ़ा है, पुनरुत्थान यीशु मसीह ने कहा, जो जीसस ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्योंकि जीसस जो 2000 साल पहले जब हम आए थे तो सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जो इतिहास गवाह है, आज भी उसका कब्र खाली है। और वही यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन, मतलब कि पुनरुत्थान वो प्राप्त कर सकता है यदि विश्वास करेगा तो। अगर वो इच्छा उसका इच्छा पवित्र हो, उनका मन फिराने वाली बात उनके जीवन में हो। कई प्रकार के बहुत सारी पापों जीवन में है और हम पाप से मन नहीं फिराते, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, पुनरुत्थान के लिए पाप से मन फिराना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। नहीं, जब मरने के बाद स्वर्ग होता ही नहीं है, हाँ, नरक होता ही नहीं है, फिर क्या है? लेकिन शास्त्रों में इनका डिफिनेशन डाल रखा है कि मरने के बाद क्या है। अच्छा, मरने के बाद हाँ, स्वर्ग नरक की फील, हाँ है शास्त्र। तो जो वो फील लेता है वो कौन है? जो फील लेता है, हाँ, जो स्वर्ग है ये नरक है, उसमें जो अच्छा, फील अच्छा, लेता है वो कौन है? तो देखो सबसे बड़ी स्वर्ग और फीलिंग तो तभी हम ले सकते हैं जब उसके मार्गों में चल सकते हैं। फीलिंग है ना, फीलिंग तो हम अच्छा करेंगे तो लगेगा हम अच्छे रास्ते, मतलब एक मान्यता हो गई, इसका प्रूफ कोई नहीं है हमारे हाँ, इसका पास। प्रूफ कुछ नहीं, प्रूफ कुछ नहीं, कुछ प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं। प्रैक्टिकली कुछ प्रूफ नहीं है। एक ही प्रैक्टिकली है, जीसस ने करके थोड़ा दिखाया वो है, वही एक प्रैक्टिकली बहुत हमारे शास्त्र में। बहुत पाप और पुण्य हाँ इस धरती पे हाँ, आप किसको मानते हैं? देखो पाप और पुण्य धरती पर, सबसे पहली बात तो हम पाप को मानते हैं, धरती पर पाप ज़्यादा है।
क्या पैमाने हैं पाप के? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप के साथ ही पैदा होता है। जो बच्चा को हमने चाहे 1 साल का बच्चा हो 6 साल जब चलने बोलने सीख जाता है, वहीं से उसको माँ बाप भी नहीं सिखाता झूठ बोलने, लेकिन झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पहले सोच सकते हैं कि हमारे पाप संसार में हमारे सबसे बड़ी क्या है, पाप का शासन है हमारे संसार में। और जो इस संसार में रहते हुए धर्म के काम करेगा, पुण्य काम करता हो सकता है, उनका जीवन पवित्र हो सकता है। मैं यही सीखा हूँ, मैं जानता देखिए, हूँ। अगर हम झूठ बोलने को पाप कहेंगे तो हर व्यक्ति झूठा है। कैसे? हाँ। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये रिसर्च सेंटर बनाएंगे, जी बिल्कुल। ठीक है? बना तो नहीं है? नहीं, विश्वास कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो अभी कुछ लोगों को जब हम वो चीज़ बताएंगे कि हम ये बनाएंगे, तो कुछ कहेंगे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें फील नहीं हो रहा है। फील नहीं हो रहा, तो ठीक ये है। होगा तब सब पता चलेगा। ठीक है। अभी की अगर हम फिर उसका सर्वे कराएं, हाँ। तो 90% लोग कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी बनता है, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। जिस दिन जहाज बनाने वाले ने लोगों को बोला होगा कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे आदमी उड़ेगा, पूरे। उस समय जो आदमी होगा वो ये कह रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, आदमी उड़ ही नहीं सकता। हाँ सही है। ठीक है। जी जी जी। अब वो आदमी मर जाए जिसने सुना कि आदमी उड़ेगा, उसके दिमाग में चंद्रजीत जी की जो छवि है वो झूठे की है, बिल्कुल। ये तो झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ। अब 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद मरने के बाद आपने जहाज बना दिया, लेकिन उस आदमी के जो मर गया है उसकी नज़रों में तो आप झूठे हो। बिल्कुल। तो सत्य को कैसे डिफाइन करें हम कि हम जिसे बोल रहे हैं वो सत्य है और जो दूसरा बोल रहा है वो झूठ है? देखिए सबसे बड़ी बात है क्या कि हमें जो अपने वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसका वैल्यू रखना है। और जब हम वैल्यू अपने वर्ड का रखेंगे तो कोई हमें जो झूठा साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी वर्ड के ऊपर ही सारे काम हैं। अगर हम वर्ड को बोलें और काम ना करें तो जरूर हम झूठा साबित हो सकते हैं। ये बात तो है जो हम मेरे अंदर जो फीलिंग जो हमारी बातें हैं। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे मैं मान सकता हूँ आपने कोई सामान का बेचने का मन बना लिया, ठीक है। ठीक है, आपने उसको बेच दिया। हाँ। या किसी को जबान दे दी, ठीक है मैं आपको दे दूंगा, इतना पैसा लूंगा इसका, ठीक है, हो गया फाइनल। आपने अपनी जुबान से कह दिया, बेच दिया। हाँ। अभी वो गया नहीं है, पैसा आया नहीं है, आया नहीं। ठीक है, एक जबान हो गई, हाँ जी इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। अब आपकी पत्नी भी है घर में, माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। अब सबसे आपने कहा कि मैंने ये सामान बेच दिया ठीक। इतने पैसे में, वो कहें अजी ये तो हमें बेचना ही नहीं है, हाँ। ये तो हमें बेचना ही नहीं है, हाँ। हमें इसकी ज़रूरत है। हाँ। अब वो आदमी उसको लेने के लिए आता है, आता है। वो यहाँ कलेश कर दें कि कुछ हो जाए, घर टूट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, हम ये चीज़ नहीं देंगे। हाँ। तो आप फिर उस आदमी को कहोगे भाई साहब ये मेरे घर में दिक्कत आ जाएगी, हाँ 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 हाँ। मैं अब इसको नहीं बेचना नहीं चाहता। बेचना जाता। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं कि हमें अपनी जुबान से ही पीछे हटना पड़ता है। हाँ, लेकिन गलती का एहसास होता है कि हमने आपको बोला और हमने बोला सॉरी भाई मैं इस सामान को बेचना, तो अपने आप में फीलिंग होकर हम गलती का एहसास कर, तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अपनी गलती का अपने क्या बोलेंगे उसको, हम अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, जो आपको बोले हम एक्सक्यूज माना आपके सामने में, हम क्षमा चाहते हैं। तो देखिए मैं झूठ तो हो ही गया, उसने अपने बच्चों से कह दिया, रिश्तेदारों से कह दिया मैंने वो चीज़ खरीदी है, एक तो हम वो झूठा हो गया फिर वहाँ। जैसे एक तो हम बोलते हैं और करते नहीं हैं, और एक हम बोल के भी वहाँ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्षमा याचना है। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? बिहार। बिहार। हाँ। जब आप बिहार में होंगे तो वहाँ इच्छाएं दूसरी होंगी। हाँ। अब आप यहाँ हरियाणा में चर्च बना ली, फादर बन गए, जो भी आपका पद है वो बन गए, आप हेड बन गए उसके, और अब लोग प्रार्थना लेके आपके पास आते हैं। पहले आप किसी के पास जाते थे, हाँ। ट्रेनिंग लिया, सबका एक प्रोसेस हाँ, है। एक प्रोसेस। वहाँ पर इच्छाएं दूसरी होंगी आपकी और यहाँ पर दूसरी हैं।
ये बदली या वही इच्छाएं यहाँ भी हैं? क्योंकि आज्ञाकारिता हम जहाँ तक रहें वहाँ भी रहें, यहाँ भी रहें, सबसे पहले तो हम बड़ों का आज्ञाकारिता उनके अधीनता में रहना मैं सीखें। वो शब्द ही नहीं है हाँ। मुझे, मेरा प्रश्न वो नहीं है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ देश काल परिस्थिति फिर इच्छाएं वही होती है, इच्छा कैसे तीन बदल चीजों सकते के हिसाब से इच्छाएं बदल जाती हैं। हैं? अच्छा मान लो वहां हमें नदी पार करनी पड़ती थी, अच्छा, आप हाँ हम समझ वहां गए। इच्छा ये होती है कि नाव हमें ऐसी मिले जो डुबाए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही। वहां की इच्छाएं वो बिल्कुल रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति अब और ये- वातावरण के हिसाब से इच्छाएं बदल मैं वो जाती कह रहा हूँ ना, हैं। देश हाँ 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 बिल्कुल। काल परिस्थिति। परिस्थिति, हाँ हाँ, जैसे वातावरण के हिसाब अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि गर्मी का टाइम है से। हाँ और उस समय नदी भी सूख गई है, बिल्कुल। उस समय नाव की इच्छा नहीं होगी। नहीं 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 अभी बारिश में हम छाता लेके चलते हैं, नहीं। ठीक है, और बारिश बंद हो जाए तो वही छाता हम बोझ लगने लगता है हमें। सही। अभी वो छाता हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, बारिश से बचा रहा था। अभी बारिश बंद हो गई, धूप निकल के आ गई, अब हमें ये लगेगा यार ये छाता वो कहाँ रखूं, ये तो वजन लग रहा है। तो परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं बदलती है। हमारी इच्छाएं बदल जाती बिल्कुल, ये बातों में सहमत हूं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अच्छा, अब भगवान का हमारे पास प्रूफ नहीं है, नहीं गॉड का बिल्कुल। मान्यताएं हैं, हाँ मान्यता है, ठीक है, इनको हम मान्यताएं धारणाएं, धारणा है। ये सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, ये सबकी अपनी अलग है। हम्म, सब कुछ प्रूफ कर रहा है विज्ञान। विज्ञान। तो अगर हम विज्ञान का कनेक्शन जोड़ें और विज्ञान जो कहता है, विज्ञान कहता है कि हमारे इसमें दिमाग में हाँ। 3 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इनका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मांड से है। इनमें जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इच्छाएं जो हो जाती हैं, इच्छाएं बन जाती है। वो पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड में जो है इच्छाएं कम आती, मतलब आती बहुत हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, एक क्षणिक इच्छा आई कि अभी कोई यहाँ कुत्ता है और मेरे दिमाग में आगे वो भौंक रहा है ज़्यादा, अरे इसको मर जाए, ये क्षणिक आई, लेकिन मैंने मारा नहीं उसको, और वो भौंकने से बंद हो गया, मेरा ध्यान उससे हट गया, मैं आगे चला गया। एक इच्छा अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, इस कुत्ते ने मेरे ऊपर भौंका था, जब मौका मिलेगा मैं इसको मारूंगा, ये बैठ गया। हाँ। अब एक वो क्या अनकॉन्शियस में बैठा ली, तो जब मौका मिल जाएगा मैं उसको मारूंगा। उसको बोलते हैं प्रबल इच्छा, जो मैंने ठान लिया उसको मैं करूंगा। एक वो कहते हैं कि हम किसी ऐसी दुनिया में भी नहीं गए, कोई हमारे दिन में भी दिमाग में भी कोई इच्छा ऐसी आई नहीं, और रात को जब हम सोने के बाद सपना आया, और सपने में हमारे अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जो हमने आज तक नहीं देखी नहीं। हाँ। अब उस दुनिया में जाने की इच्छा हाँ। हमने जागृत कर ली। अब वो जब दुनिया है ही नहीं कोई, तो वो पूर्ण कैसे होगी? तो विज्ञान ये कहता है सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई इच्छा, और वो आप पूर्ण कर लेते हैं। जब वो आप उसमें काम करते हैं तो वो ब्रह्मांड जो पॉजिटिव वेव्स हैं जिनको आप कहते हैं भगवान की कृपा, वो पॉजिटिव वेव्स भेजता है और उससे परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे अभी इसी आधार पे मैं मन में बातें आ रही थी जो बता रहे थे कि जो मैंने अभी जगह लिया है, तो ये मैं जब हम प्रेयर करता था तो मेरे मन में इच्छा था, और ये मैं भजन संहिता 27 के अनुसार मैं प्रेयर करता था कि तेरे भवन में बैठ के मैं तेरी आराधना करूँ, ये मेरी इच्छा था। और मैं उसी समय से प्रेयर में लग गया। मैं करते करते लगभग 10-12 साल बीत गया, और जब यहाँ प्रार्थना करने लगे तो मेरे मन में इच्छा रहा कि परमेश्वर मुझे एक भवन प्रार्थना करने के लिए देगा। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये इच्छा सच में पूरा होते हुए मैंने देखा, ये पूरा हो गया। वो प्रबल इच्छा थी, प्रबल इच्छा था। बहुत बढ़िया। हाँ। हमने एक दर्शन लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन। वैसे तो हजारों दर्शन लोगों ने अपने अपने, आपकी जिंदगी भी एक दर्शन है, मेरी जिंदगी भी एक दर्शन है, जिसका दर्शन लेकिन जिनको लोग मान रहे हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, वो
100 से ज़्यादा दर्शन है। जी, जैसे 9 दर्शन हमारे सनातन में हैं। बिल्कुल सही। कुछ आपके पश्चिम का, हर धर्म के दर्शन है, हाँ, कोई ना कोई फिलॉसफी है उनकी। हाँ, हाँ। तो ऐसा ही मैंने एक दर्शन लिखा है, अच्छा, और मैंने लिखा है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। अच्छा। मतलब मैंने उसमें बांटा नहीं किसी को, आपकी अलग, इनकी अलग, उनकी अलग, उनकी अलग। धर्मों ने तो बांट दिया है, लेकिन आपने बाँटा नहीं। मैंने सबको एक मंच पे लाने का काम किया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो एक पॉइंट है इच्छा। इच्छा, बिल्कुल, तो इच्छा तो सबके अंदर है। बिल्कुल। इच्छा पे हम एक जगह आ सकते हैं सब, हाँ। ठीक है। हुँ, चाहे आप उसको गॉड मानते हो, अल्लाह मानते हो, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो जो इच्छा हमारा दर्शन है, वो ये कहना चाहता है कि आपके जन्म से पहले इच्छा थी, हुँ, ठीक है। जन्म हो गया, जितने जीवन में आप रहे उस सारे जीवन में इच्छा आपके साथ रही। हुँ, चाहे आपको किसी को गाली देने की इच्छा है, हुँ। चाहे कुत्ते को मारने की इच्छा है, चाहे पक्षी को पकड़ने की इच्छा है, चाहे किसी से प्यार करने की इच्छा है, हाँ, चाहे शादी करने की इच्छा है, कोई भी चीज रहा, दिन रहा, रात रहा, सुबह रहा, शाम रहा, सपना रहा, सब में इच्छा रही। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान तो नहीं रहा हुँ, भाई। जितना इच्छा रहती है उतना भगवान तो नहीं रहता। नहीं, नहीं। भगवान तो जब हम गए प्रेयर करी उस हाँ, समय हाँ, याद हाँ, कर हाँ, लिया। हाँ। वो तो अपने आप हाँ, ठीक है। पैदा करना पड़ता है इच्छा। अब आपके इसमें सोल कहते हैं, हाँ, सोल आत्मा। ठीक है, हाँ। हमारे में आत्मा कहते हैं। हाँ, आत्मा रहती है नहीं रहती है हमें पता नहीं है, पता नहीं है। ये मानते हैं। बिल्कुल, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ये भी हमें पता नहीं। ये भी नहीं मानते। लेकिन अभी हमें फील हो रहा है, अभी हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, हाँ, छाया में बैठे हैं, हाँ। अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ये है स्वर्ग। बिल्कुल, जो साम एक राजा था, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। हाँ, एक राजा था, और उसके दिमाग में एक दिन बैठे बैठे आई कि मुझे स्वर्ग और नरक में फर्क देखना है, देखना। तो मुझे दिखाओ। तो हर राजा के पास बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे, उन्होंने सबको बुलाया और पूछा, भाई मुझे स्वर्ग की और नरक की फीलिंग कराओ। भाई मरने के बाद स्वर्ग नरक रहता है नहीं रहता, मुझे उससे मतलब नहीं है, हाँ, अभी मुझे अभी फीलिंग कराओ। अब वो उन्होंने अपने अपने दिमाग लगाए लगाए, किसी से नहीं फील हो पाया। तो एक ऐसे कोई संत आए, उनको पूछा कि जी हमारे राजा ने ये इस तरीके की बात कही है, और उसको वो कह रहा है फील कराना है मुझे। तो अब मरने के बाद ही फील होगा, उन लोगों को जितना ज्ञान था। महात्मा जी ने बोला नहीं, मैं फील कराऊंगा उनको, मेरे पास लेके आओ। तो बोला ठीक है। अब राजा को तो जिज्ञासा थी। राजा उन लोगों ने कहा, जो विद्वान थे, चलो राजा के वहीं चलो महल में। उसने कहा महल में फील नहीं होगा, महल में नहीं करा सकता, मैं अपनी जगह पर कराऊंगा, यहीं आना पड़ेगा अगर फील लेनी है तो। हाँ, बोले जी ठीक है। अब राजा को तो जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि मुझे फील करानी है स्वर्ग की। इच्छा क्या होती है, स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है, उनकी इच्छा थी जानने की। तो राजा वहां से आ गया उनके यहाँ। तो राजा ने, अब राजा तो राजा है, और एक साधारण सा फकीर संत बैठा है, तो उससे, हाँ जी महाराज कराओ फील। राजा को ना तो महात्मा जी ने बैठने के लिए बोला, और उसको गालियां देनी शुरू कर दी। अब राजा खड़ा है, उसको गाली मिल रही है, जो दुनिया उससे डरती है, और एक साधारण सा आदमी उसको गाली दे रहा है, और चारों तरफ उनके सैनिक खड़े हैं, उनके लोग खड़े हैं। उनको एकदम गुस्सा आ गया, उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली कि तेरी क्या औकात है। तो संत, वो जो साधु थे, उन्होंने कहा कि यही नरक है। यही देखो प्रैक्टिकली दिखाया उन्होंने। ठीक है, यही नरक है। यही नरक है। अब एकदम उसको झटका आ गया कि हाँ ये तो, उसने कहा जिसको गुस्सा आ गया, क्रोध, अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, वही नरक की फीलिंग है। बिल्कुल करेक्टली है। तो उन्होंने वापस तलवार अंदर डाली, हाँ, और उनके पैर पकड़ लिए। हाँ, उसने कहा ये स्वर्ग है। ये सब ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है,
हम अभी छाया में बैठे हैं, अच्छी हवा चल रही है, अच्छा हाँ। सब कुछ लग रहा है, तो ये स्वर्ग है। हाँ अभी हम बाहर धूप में खड़े हो जाएं, चिड़चिड़ा सा हाँ। वो हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारी इच्छा होगी कि हम ठंडक में प्रैक्टिकली जाएं। यही है कि आपस में प्रेम है अभी नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर नफरत है तो नरक के कारण भी नरक ही है। अगर हम आपस में प्रेम है और प्रेम है और शांति है और सहनशीलता है, नम्रता है, तो वही स्वर्ग है। तो मैं इसको फादर साहब ऐसे भी मतलब सोच सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये सब अफवाहें हैं, झूठी हैं, परंपराएं, धारणाएं, शास्त्र सब झूठे हैं। क्यों? हमें फील नहीं हो रहा। अब हमें क्या पता इस किताब में जिसने लिखा है, हमने तो लिखा नहीं, हम लिखेंगे तो हमें पता होगा हमने ये लिखा है। किसी ने लिख दिया, हो सकता है वो बैठा हो और कल्पनाएं लिख दी हो, क्योंकि कविताएं, कहानियां, मनोहर कई कहानियां, चीजें लोग कल्पनाएं काल्पनिक, हाँ, लिखता है। काल्पनिक पुस्तकें हैं। तो कल्पनाओं को अगर हम परंपरा बना लें, परंपराओं को हम अपने जीवन में उतार लें, तो वो कहीं ना कहीं हमें, जो हमारी इच्छा है, जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत बड़ा एजुकेशन ले करके समाज का भला कर सकता है, और वो उन परंपराओं के चक्कर में लग के ऐसा तो नहीं कहीं उसको मिस कर जाए। देखो गलत, अगर मान लिया जाए परंपराएं में अगर लेके जाते हैं तो वहाँ भी कई प्रकार से हम गलत इच्छाओं को प्रकट करने की डर है, ऐसी बात नहीं है। और अगर हमारा परंपरा सही दिशा में लेके जाएगा और हमारे सही इच्छा काम करेगा, हम सही काम को हम व्यक्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने सोचा क्या है, आपने अपनी इच्छा को जागृत किया क्या, किस विषय पे जागृत किया है। मान लीजिए मैं आपका मर्डर करना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, मेरी इच्छा है, हाँ, मेरी आपकी इच्छा उसको, ठीक है, वो हाँ, मेरी इच्छा है, हाँ हाँ, वो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आपका मर्डर होना है, आपको पता लग गया महाराज जी मेरा मर्डर करेंगे, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, आपकी इच्छा है बचने की, बचने की, तो अपना रास्ता बनाएंगे, ठीक है, जी आप अपनी इच्छा पे काम करोगे, मैं अपनी पे करूंगा, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, हाँ हाँ, अलग अलग। हाँ या इसको आप और मेरी जगह इधर लेते हैं, सुबह शेर भी जगता है हाँ, और हिरन भी जगता है, बिल्कुल, ठीक है, वो भी अपनी भूख मिटाने के लिए निकलता है, बिल्कुल, वो घास खाने के लिए हाँ निकलता हाँ है, हाँ, वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, शेर भी अपनी भूख मिटाने के लिए करता है, बिल्कुल, वो भी गलत नहीं कर रहा है। हाँ, उसको जिंदा रहना है तो मांस खाना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, ठीक है, जी बिल्कुल, और उसको जिंदा रहना है तो बाहर निकल के अपना घास खाना पड़ेगा। दोनों को ही इसी जंगल में रहना है, ऐसा तो है नहीं कि जंगल से बाहर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी जंगल में दोनों की इच्छाएं हैं, उसकी इच्छा है अपनी भूख मिटाने की, उसकी इच्छा अपनी भूख मिटाने की, बिल्कुल, उसकी इच्छा भी सुरक्षा की है कि मैं भी बचूं, मेरे को कोई चोट ना लग जाए, हाँ उसकी इच्छा भी है कि मैं चढ़ते चढ़ते बचूं, कोई मेरे को चोट ना लग जाए। बिल्कुल, दोनों ही अपना अपना कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, दोनों की अपनी अपनी भूख है। अब इसको हम क्या कहेंगे कि शेर गलत है जो बेचारे हिरन पे, नहीं नहीं, दोनों कैसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जगह सही काम कर रहा है। तो फिर हमारी इच्छाएं, अगर मैं आपको मार करके हाँ, हाँ। मुझे, या चोरी करके आपके यहाँ, या लूट करके मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं लेना चाहता हूँ, तो वो चोर कहाँ गलत है, उसकी भी तो इच्छा है। हाँ, अपनी 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 इच्छा के अनुसार अपना काम को कर रहा है वो, तो मतलब दोनों ठीक है, ठीक है अपने जगह में। लेकिन इसके लिए हमने क्या बना दिया, एक समाज बना दिया, अच्छा, एक कानून बना दिया। हाँ भाई अगर आप चोरी करोगे किसी का धन, मैं आपका ये चश्मा आपसे छीनूंगा, हाँ और आप रिपोर्ट कराओगे हाँ। अदालत में कि जी मेरा चश्मा, हाँ, एक छीन संविधान लिया, बना दिया, संविधान बना दिया, हाँ अच्छा, इसमें सजा मान लीजिए, इसमें भारत में दे दी इसकी 2 महीने की सजा, बिल्कुल, छीना झपटी, हाँ हाँ, देश बदला, हम्म, और अरब कंट्री में गए आप, और वहां अगर आपसे छीन लिया तो वो 10 साल की सजा हो गई। बिल्कुल, वो देशों ने, समाजों ने अलग 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 संवैधानिक नीति बना अपनी अपनी बना ली, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर इस तरीके से अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी इच्छाएं, हाँ, तो फिर ये घमासान हो जाएगा, घमासान हो जाएगा, फिर आपस में लोग रह नहीं पाएंगे,
अभी आपके पास भी इच्छाएं लेके लोग आते हैं, दूसरे धर्मों के पास भी सब, और आप भी उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं को लेके, बिल्कुल। चाहे वो आप उनसे मिलन की बात करते हो या कुछ भी करते हो। हाँ, इसका मतलब ये हो गया, मूल में सबके में इच्छा है, इच्छा है। इच्छा को ही हम महसूस कर सकते हैं। तो यही तो है स्वामी जी, जो मैंने एक वचन मैंने बोला कि मैं अगर पढ़ना चाहूँ पढ़ दूंगा इसमें। मैंने लिखा साफ, तुम्हारी मन की इच्छा और तेरी सारी युक्ति, तुम्हारा सारा विचार तुम्हें पूरा करना है ना। अब हमारी इच्छा क्या है? किसी को मर्डर करना, या मेरी इच्छा क्या है? किसी की आदर करना। उस पर डिपेंड करता है कि अच्छा वो भी हमारी इच्छा। अगर हम बोलेंगे कि हमें 10,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, आप हमसे मांग, तो आप पूछोगे क्या करोगे 10,000? हम बोलेंगे हम अनाथों को खाना खिलाएंगे। तो आप मेरी इच्छा में सहमत हो जाएंगे क्योंकि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। अगर हम बोलेंगे 10,000 रुपये क्या करोगे, हम दारू पी ले जाएंगे, तो आप नहीं देंगे। क्या बुरे काम करने के लिए, बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपने हाथ को नहीं बढ़ा सकते। ये भी एक डिफिनेशन है। नहीं, अब जैसे आपके इसमें धर्म में तो ये है कि तो दारू लेके जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, सबको पिलाते हैं। स्वामी जी क्या हमारे धर्म में मान सकते हैं हम कि दारू के नाम पे स्वामी जी, मैं अभी आते हुए मैंने एक बात बोला था आपसे कि मैं पेंटिकोस्टल मसीह हूँ, एक ईसाई नहीं हूँ, मसीह। एक मैं हिंदू बैकग्राउंड से मसीहत को जाने हैं। अगर बोले कि मुझे तुम गाय का मीट खाओ, मैं मना करूँ, मैं कहीं को खाया नहीं, क्योंकि मैं उस धर्म से बिलोंग करके आया हूँ। तो हम मसीह हैं, मसीह के स्वभाव को हमने ग्रहण किया, ना कि ईसाई धर्म को ग्रहण किया। ये चीज है हमारे अंदर। मैं दारू पीता था, अब दारू नहीं पीते, क्योंकि हम जब दारू पीने के बाद हमारे जो पाप था, हम पाप को छोड़ने के लिए मसीहत को ग्रहण किए, मैंने मसीह में आए हैं। तो कई लोग पीते हैं, लेकिन पोप तो पीते हैं। हाँ, फादर पीते हैं। तो हम फादर नहीं है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, हाँ, जो भगवान के मैसेंजर हैं, हाँ, भाई उनको पोप को सबसे बड़ा वो माना गया है। मैं स्वामी जी, मैं पिछले समय में मैं आपकी बातों में बोलना चाहा था, समय नहीं मिला। मैं आज सच में बोलना चाहता हूँ कि पोप में, फादर में, हमारे में बहुत अंतर। वो मुझे देखना नहीं चाहता, लेकिन हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम मेरे अंदर है। और वो क्या है कि बचपन से, खानदानी से, और अब उसकी परंपराओं के अनुसार वो ईसाई है, क्योंकि उनको शराब पीना लगता है कि हम दाखरस पी रहे हैं। और दाखरस बाइबल में है, लेकिन दाखरस किस कारण से पिया जाता है इसको समझना है। अगर हम शरीर को अगर शराब पी के हम नाश कर दें, तो परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे हम? शरीर में अगर हम शराब पी लें, अगर शराब पीने वाला को उसकी स्थिति क्या होता है? सब कुछ रंग बिरंगा दिखाई देता है, सबको रंगीला दिखाई देता है ना। तो पाप आने की पूरी संभावनाएं हो जाती है। तो हमें पाप को बचने के लिए आए हैं, ना कि हम पाप करने के लिए आए। तो हम शराब क्यों चलिए, ये सब धर्मों के अलग अलग है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप को मैं अभी 10,000 रुपये आपके हाथ में दूँ, हाँ, और आप उनको फील करें, जी बिल्कुल, ठीक है, हाँ, और लेके जाएं और अपने खर्चा करें, हाँ, ये तो हो गया प्रैक्टिकल। बिल्कुल। एक मैं आपको सपने दिखाऊं, हाँ, 1,00,000 रुपए के, हाँ, 1,00,000 रुपए दूंगा, हाँ, फिर आप मोटरसाइकिल ले आना, हाँ, आप फ्रिज ले आना, बिल्कुल, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक रखना, हाँ, फिर उसमें सब्जियां रखना, हाँ। फिर आप ये करना। मेरा क्या कर रहे हैं आप? ये बातों को दिखा के मेरे इच्छा को जागृत कर रहे हैं कि मैं आप ये करो। हैं? हाँ, अच्छा, मैंने ये आपको दिखा दिया, लेकिन रियलिटी में मैंने आपको 1 भी रुपया नहीं दिया, हाँ, ठीक है, जी बिल्कुल, और असलियत में मैंने आपको 10,000 दे दिया, हाँ। तो आप उस 1,00,000 पे भरोसा करोगे या 10,000 पे? तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे हाथ में है उस पर भरोसा करें। उस पे करेंगे। बिल्कुल। इससे अब ये साबित होता है, सैकड़ों धर्म है, हाँ, अपनी अपनी मान्यताएं है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, सबकी अपनी अपनी खोज आपके है, अच्छे विचार है स्वामी जी। हाँ, सबकी अपनी अपनी हाँ, खोज है, बिल्कुल बिल्कुल। सबने अच्छी मेहनत करी है, हाँ, हाँ, अपने अपने काम करने के हाँ, लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इच्छा पे सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को हाँ, एक करना चाहें, हाँ, और ये वो नगद 10,000 रुपया है हाँ, जो मैंने आपके हाथ में दिया जी है, बिल्कुल। क्योंकि इच्छा के बगैर तो आप मुंह भी नहीं करते, कुछ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
तो इच्छा पूर्ति दर्शन जो हम बना रहे हैं, जो हमारा लिख चुका है, हाँ जिसे हम जनता को समर्पित करना चाहते हैं, हाँ तो आप उसके बारे में ये बताएं कि वो सभी धर्मों के लिए बढ़िया रहेगा या धर्मों का नुकसान करेगा? नहीं, ये नुकसान देने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैं यहाँ आया हूँ और पिछले जब भी मैं पहली बार मैं देखा जो चार्ट मैंने लिखा हुआ देखा, तो मैंने इस बात पर काफ़ी सोचा घर में भी जा करके, और मैं साफी सोचा मैं पूछे स्वामी से ये है क्या चीज़। तो लेकिन जब मैंने यहाँ बैठा और आपके चार्ट लिखा हुआ मैंने पढ़ा, तो ये लिखा है, ये इसमें पता चलता है कि आप सबके प्रति एक सोच रखते हैं, एक साथ चलने का, एक करने के मन है, आपकी इच्छा है एक हो, एक साथ हो, एक ताकत हो, हम मिल के चले आगे। ये अच्छी है, इस पे सब सपोर्ट करेगा। आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। परंपराओं से अगर विरोध भी करना पड़ा तो भी करेंगे? हाँ, इस बातों में तो जो करने का है आपके साथ देंगे। नहीं, मैं मेरा साथ नहीं, इच्छा का साथ। हाँ मतलब सच्चाई का हाँ, साथ। सच्चाई का आपने साथ। सच और झूठ की बात करी हाँ है, हाँ, तो क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है कि इच्छा सब में विद्वान है? इच्छा सब में विद्वान है, बिना इच्छा कोई आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बुरी इच्छा अच्छी इच्छा नहीं, मैं नहीं, नहीं कह रहा नहीं, हूँ, नहीं। वो आपकी अपनी इच्छा है। हाँ हाँ, लेकिन इच्छा को आप फील कर रहे हैं, ये सत्य है आपके हिसाब बिल्कुल से? बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। ये स्वर्ग नरक मरने के ये बाद तो आत्मा, वो तो बात की बात है, जो ये प्रैक्टिकली अभी है, ये सब जो प्रैक्टिकली अभी है, इन्हें हम फील नहीं करते। हाँ प्रेजेंट में जो अभी देख रहे हैं। तो आप हमारे दर्शन के बारे में अब कुछ शब्द बोलें और अपनी तरफ से मैं उसमें अपना वक्तव्य दें। हाँ, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास अगर दर्शन नहीं हो ना, तो निरंकुश के समान है। निरंकुश समझते होंगे, उसका दूसरा अर्थ क्या बोलेंगे? निरंकुश अंकुश नहीं है, अंकुश कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, बिना पेंदा का लोटा जैसे बोल लो। Exactly. तो एक दर्शन होना चाहिए, और जब दर्शन के साथ जब काम करते हैं वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो काम को संभव हम कर सकते हैं। ये दर्शन के ऊपर मैं इतना ही बोलना हम चाहते हैं। दर्शन है तो सब कुछ है, दर्शन नहीं है वो निरंकुश है। नहीं, दर्शन तो और भी बहुत है। हाँ पर ये इच्छा पूर्ति दर्शन, हाँ मतलब इच्छा को लेकर के। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, जहाँ दर्शन होगा वहाँ इच्छा भी प्रकट होगा। इच्छा के बगैर दर्शन कैसे पूरा होगा? इच्छा होगा तभी दर्शन पूरा करेंगे हम। अगर इच्छा ही नहीं तो दर्शन कैसे करोगे? दोनों एक पहलू, एक सिक्के के दो पहलू पार्ट बोल सकते हैं। इसलिए दीक्षा भी है और दर्शन को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी इच्छा पूरा हम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और धन्यवाद। आपने अपने धर्म के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में भी लोगों को बहुत कुछ बताया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इच्छा, मैंने जो एक शब्द दिया है हाँ कि मैं भी इच्छा हूँ, आप भी इच्छा हैं, वो सब जितनी भी धरती पर जीव जंतु पेड़ पौधे सजीव निर्जीव सब इच्छा हैं, और हम एक ही कनेक्शन से बंधे हुए हैं। जब हम सब इच्छा हैं तो हम सब एक हैं, ठीक है। और हमारा ब्रह्मांड भी इच्छा है, बिल्कुल, तो हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार। और मैं इच्छाओं से, और जो हमारी जन्म देने वाली इच्छा है उससे यह प्रार्थना करूँगा कि आपकी इच्छाएं पूर्ण करे और आप सभी दर्शकों की इच्छाएं पूर्ण हो। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। जय हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो, रुक गए थे। ये पता नहीं ब्लैंक